ओम शांति। हमने पिछले कुछ दिनों में आत्मा की 7 शक्तियों को देखा, 7 पावर्स ऑफ द सोल। तो फर्स्ट पावर थी पावर टू विड्रॉ, डिटैच, मतलब परिस्थिति से, सिचुएशन से एंड लोगों की वाइब्रेशंस और बिहेवियर से डिटैच। वो हम पर इन्फ्लुएंस नहीं करते, हम अपना बिहेवियर, अपनी सोच खुद चूज करते हैं, हम उनकी एनर्जी से डिटैच। तो सेकंड शक्ति हमारे अंदर कौन सी आई? लेट को, कि ऐसी छोटी छोटी बातों को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं तो आत्मा में इतनी ताकत आती है कि वो कोई बहुत बड़ी बात को भी इजीली लेट को करती है। और जब हम ये करते हैं तो लोगों के व्यवहार को टॉलरेट करना हमें सहन करने जैसा लगता नहीं है। टॉलरेंस बिकम्स नेचुरल, कि उनका कोई भी व्यवहार, उनका कोई भी एनर्जी, वाइब्रेशन, कर्म हमें यहाँ तकलीफ नहीं देता है। हमने टॉलरेट कर लिया है। और जब टॉलरेट कर लिया तो मन पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो क्यों ऐसे हैं, बात क्यों ऐसी है, सिचुएशन क्यों ऐसी है। तो हमारे अंदर अगली शक्ति आ जाती है, विच इज़ पावर टू एक्सेप्ट, समा लिया। और जब ये सब किया चारों, विड्रॉ, लेट को, टॉलरेट एंड एक्सेप्ट, जब ये चारों किया तो मन की स्थिति शांत होने लगती है। देयर इज स्टिलनेस इन द माइंड। जो एक इनर कॉन्वर्सेशन सारा दिन थॉट्स का चल रहा है, वो सब साइलेंट होने लगता है। जब साइलेंट होने लगता है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है, परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग बहुत ईजी हो जाती है। और जब राइट परख लेते हैं तो अगली पावर, पावर टू डिसाइड, निर्णय करने की शक्ति। और सब कुछ कर लिया अच्छे से, लेकिन फिर कोई बात अगर आई जो ठीक नहीं है तो उसको सामना करने की भी पावर आ जाती है। जब ये 7 पावर्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो अनअवेयर हमारे अंदर एक 8वीं शक्ति आती है कि हमारे अंदर का जो परिवर्तन है, ऑल दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द सेल्फ। सब कुछ यहाँ हो रहा है, लेकिन जब यहाँ इतना कुछ होने लगता है, हमारी एनर्जी एक अलग लेवल पर चली जाती है, हमारे संकल्प शक्तिशाली, थॉट्स प्योर हो जाते हैं, हमारा हर वर्ड एक्यूरेट, बेनिफिशियल हो जाता है, हमारा हर कर्म दूसरे को सुख देता है, क्योंकि हमने इन 7 पावर्स को यहाँ क्रिएट कर लिया है। तो जो 8th पावर आ जाती है वो है सहयोग देने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट विद अदर्स। अभी तक की 7 पावर्स हमारी अपने लिए थी, लेकिन उनका रिजल्ट ये आता है कि हम दूसरों को पावर देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि लोग अगर हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार न भी करें, लेकिन हम साक्षी हो गए, विच मीन्स कोई हमारे साथ गलत करता लेकिन हम डिटैच हो जाते उसकी एनर्जी से, तो हम उसके लिए गलत नहीं सोचते। जब हम उसके लिए गलत नहीं सोचते, हमारे से अच्छी एनर्जी उसको जा रही है, हम उसको सहयोग दे रहे हैं। वी आर कोऑपरेटिंग विद दैट पर्सन बाय नॉट रेडिएटिंग नेगेटिव एनर्जी टू देम। किसी का संस्कार कमज़ोर है, कोई अपनी आदत के मजबूर है, कोई किसी एडिक्शन के वशीभूत है, कोई गलती बार बार कर रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई ये हमारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लेकिन हम उनके लिए चिंता नहीं करते, क्योंकि चिंता करने से नेगेटिव एनर्जी जाती है उनको। हमने एक्सेप्ट किया है कि ये करंट सिचुएशन है, हमने परखा है, और हम अपनी स्थिति को ऊपर रख के अच्छी वाइब्रेशंस उनकी सफलता के लिए क्रिएट करते हैं, तो हम उनको सहयोग दे रहे हैं। अगर हम अपने पुराने संस्कारों से उनके लिए चिंता करते, उनके लिए सोचते कि इनका होगा क्या, अब हम इनके लिए ठीक कैसे करें बातें, ये सारी थॉट्स उनकी वो स्थिति को और भी डाउन करती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारी वाइब्रेशंस दूसरे की वाइब्रेशन को या तो ऊपर लेके जा सकती है या दूसरे की वाइब्रेशन को नीचे लेके जा सकती है। कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। ऑल डिपेंड्स ऑन वो कहाँ पर है, वेयर आर दे इन दैट वाइब्रेशंस। तो इसलिए जब हम अपनी स्थिति को, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाएंगे, हमारी एनर्जी फील्ड में जो भी आएंगे,
जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम कभी कभी इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी फील्ड में जो भी आएगा उसको हमारी वो हाई एनर्जी मिलेगी, एंड दैट इज़ आवर कोऑपरेशन टू देम। दिस इज़ आवर कोऑपरेशन, ये हमारा सहयोग है दूसरे के लिए, ये हमारा सहयोग है उस सिचुएशन के लिए। एक क्राइसिस है, बहुत डिफ़िकल्ट बात है, सारे परेशान हो रहे हैं, सारे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, केओस है परिस्थिति में, और हम स्टेबल हैं, हम एक रस हैं, एकाग्र हैं, हमारी वाइब्रेशन उस सिचुएशन को सहयोग दे रही है, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग द प्रॉब्लम टू अ सल्यूशन। तो सहयोग सारा दिन देना है, लोगों को सहयोग देना है, सिचुएशंस को सहयोग देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सृष्टि को सहयोग देना है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस प्रकृति को जा रही है, नेचर को जा रही है, हमारी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी को जा रही है, अपने शरीर को सहयोग देना है। तो जब यहाँ कुछ किया चेंज, हाई वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट किया, बॉडी को रेडिएट हुआ, शरीर को सहयोग मिला, लोगों को रेडिएट किया, उनको सहयोग मिला, प्रकृति को रेडिएट किया, नेचर को सहयोग मिला, एनवायरनमेंट में फैल गया, सृष्टि को सहयोग मिला। इसीलिए जब सृष्टि परिवर्तन की बात आती है कि दुनिया को कौन बदलेगा, हम वेट कर रहे हैं, दिस वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, आवर कंट्री नीड्स टू चेंज। हम सोचते हैं माई सिटी नीड्स टू चेंज, माई फैमिली नीड्स टू चेंज, सो मच नीड्स टू चेंज, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ बैठ कर सोचेंगे द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, हमारे सोचने से दुनिया नहीं बदलेगी। अगर हम सोचेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन दुनिया को बदलेगा, पॉलिटिकल पावर दुनिया को बदलेगी, रिलीजियस पावर दुनिया को बदलेगी, साइंस पावर दुनिया को बदलेगी, तो ऐसा होगा नहीं। हमारे एक एक के मन की स्थिति से सृष्टि बनती है। इट इज़ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ऑल आवर माइंड्स। तो अगर आप एक घर में 4 लोग रहते हैं, आप 4 लोगों के मन अगर जोड़ दें तो वो एनर्जी उस घर की एनर्जी है। अगर आप एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो 100 माइंड्स पुट इट टुगेदर, दैट्स द एनर्जी ऑफ द ऑफिस। आज हम करोड़ों लोग इस प्लैनेट पे रहते हैं, हम सबके माइंड्स पुट टुगेदर इज द एनर्जी ऑफ दिस प्लैनेट। तो हम उसका हिस्सा हैं। हमारा क्या सहयोग है? हमारा सहयोग है कि हम उस सब के बीच रहते हुए प्योरिटी, पीस, एक्सेप्टेंस, हैप्पी, लवफुल, विजडम वाला जीवन जिएंगे, उनको समझेंगे, एम्पथाइज करेंगे, कंपैशनेट रहेंगे। ये सारे संस्कार सृष्टि को सहयोग दे रहे हैं। एंड व्हेन वी क्रिएट दिस सेल्फ चेंज, वी आर कोऑपरेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड चेंज। सतयुग इस सृष्टि पर कैसे आएगा? कलयुग इस सृष्टि पर कैसे आया? हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में सहयोग दिया था? हम सब ने दिया था। जब हमने चिंता की, जब हमने गुस्सा किया, जब हमारे अंदर इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हम परेशान हुए, जब हमें नफरत हुई, दुख हुआ, दर्द हुआ, हमने सहयोग दिया कलयुग बनाने में। Our energies created the Kalyug on this planet. We cooperated to create that Kalyug. अब हमें सहयोग देना है इस सृष्टि को सतयुग बनाने के लिए। तो सारा दिन में अपने आप को चेक करना और एक संकल्प पक्का रखना, मेरी स्थिति से सृष्टि बनती है। What I am here, I am contributing to create towards the world. So even if I bring one shift in myself, I am shifting the world vibration. That's my connection with the world. वो मेरा कनेक्शन है पूरी सृष्टि के साथ। तो ये है सहयोग देने की शक्ति, और इसका स्वरूप क्या दिखाया जाता है? लक्ष्मी माँ। तो लक्ष्मी माँ को कमल के पुष्प पे दिखाते हैं कि वो कमल के फूल पर बैठी हैं या खड़ी हैं। अब अगर सोचा जाए कि कोई देवी कमल के फूल पर कैसे खड़ी होगी या बैठेगी, या कोई भी व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है, फ्लावर के ऊपर कैसे खड़े होंगे, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? हमें सबके बीच रहना है। हम कहते हैं कलयुग है, कले कलेश है, अशांति है, तो मिट्टी है, कीचड़ है, लेकिन उस कीचड़ में ही कमल रहता है, कमल अलग नहीं रहता है। तो हमें उस दुनिया के बीच रहना है, लोगों के संस्कारों के बीच रहना है, लेकिन कमल पुष्प के समान, विच मीन्स देयर
बट नॉट देयर, है उसके बीच बट अनटच्ड, न्यारे और सबके प्यारे। तो कमल पुष्प समान जीवन जब बन जाती है तो वो प्रतीक है कि वो देवी उस कमल पुष्प के ऊपर बैठी हैं या खड़ी हैं। और लक्ष्मी माँ के हाथ कैसे दिखाते हैं? एक हाथ ऐसे दिखाते हैं और उसमें से दिखाते हैं कि सोने की मुद्राएं ऐसे जा रही हैं नीचे, और दूसरा हाथ दुआएं देता हुआ। तो दोनों हाथों से वो दे रही है। जो आत्मा यहाँ पावरफुल है उसको औरों से कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। दैट सोल डज नॉट नीड द वर्ल्ड टू बी देयर वे, दुनिया मेरे अनुसार हो, लोग मेरे अनुसार हो, नहीं, हमने कर लिया यहाँ सारा अपना काम। तो वो आत्मा दोनों हाथों से सिर्फ देती जाती है। तो एक हाथ से क्या दे रही है? सोने की मुद्राएं। सोने की मुद्राएं मतलब नॉलेज, ज्ञान जो हमारे जीवन में धारण हुआ, गुण जो हमारे जीवन में आए, वो हमारे तक नहीं रहते। हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, हमारी धारणाएं औरों को हमसे मिलती जाती हैं। सामने वाला कोई भी संस्कार लेकर आए, दुआएं, ब्लेसिंग्स, क्योंकि आत्मा पावरफुल है, वो नेगेटिव थॉट क्रिएट ही नहीं कर सकती है। और वो आत्मा सहयोग कैसे देती है दूसरों को? ब्लेसिंग्स देके। तो हमारा हर थॉट ब्लेसिंग, हर वर्ड ब्लेसिंग, हर कर्म दूसरे के लिए ब्लेसिंग, हमारे कर्मों से दूसरों का भाग्य बदल जाएगा। ऐसी शक्तिशाली आत्मा सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाने का, सतयुग बनाने का सहयोग देती है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आर प्रैक्टिस कि मैं अपनी वाइब्रेशन से, थॉट्स से, वर्ड्स से, बिहेवियर से एनवायरनमेंट को, बॉडी को एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने आसपास के लोगों को प्योरिटी का सहयोग देने वाली आत्मा हो। मैं शक्ति हूँ, आई एम शक्ति, मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। ओम शांति।